रामायण का अर्थ होता है राम धन अयन। ये इसका संधि विच्छेद है, जिसका मतलब है दोस्त राम का मार्ग। और राम का मार्ग कैसा है, यही रामायण है। जैसे एक घटना दोस्त सिखाई जाती है कि जब भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, एक राजा के पुत्र हैं, जब वो युवराज होने वाले हैं, उस समय तक वो उतने प्रतापी नहीं है, उस समय तक उनकी इतनी ख्याति नहीं है। लेकिन जिस समय वो त्याग को अपनाते हैं, जिस समय वो अपने पिताजी के दिए वचन के अनुसार अपनी माता के शब्दों के पूर्ण हो पाए, दशरथ ने जो वचन दिया वो पूर्ण हो पाए, वन को चले जाते हैं। तो जब उन्होंने त्याग किया, जब उनके 14 वर्ष हैं, जब वो 14 वर्ष वन में रहते हैं, वहां वन के उनके जो कष्ट हैं, माँ सीता का उनके साथ जो वहां जीवन है, वहां पर एक भाई प्रेम आपको देखने को मिलता है लक्ष्मण का भगवान राम के प्रति। तो आप ये देख पाते हैं कि वो जो 14 वर्ष की यात्रा है, वो उनको पुरुषोत्तम बनाती है। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम। आपको कई बार बताता हूं दोस्त, इस जीवन में श्रेष्ठ बनना आसान है, लेकिन उत्तम कोई कोई बन पाता है। उत्तम मतलब उससे बेहतर स्टेज कोई हो ही नहीं सकती। क्या बनते हैं? एक युवराज से एक पुरुषोत्तम बनते हैं। तो वो उनके पुरुषोत्तम बनने की कहानी जो दुनिया को ये सीख देती है कि भाई अगर मार्ग हो तो मार्ग ऐसा होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? वो रामायण है। रामायण को संस्कृत भाषा में सबसे पहले किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। इसके बाद आपके क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? पहले टॉपिक ध्यान से आप नोट करें। अवधि में किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने। एसएससी के क्वेश्चन, एसएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। उनको कोई मतलब नहीं है वहां क्या घटना हुई, कैसे हुई, क्योंकि उन सबको बच्चा पढ़ भी नहीं सकता। भाई जरूरी थोड़ी है कि ऐसा हो सकता है ना, विभिन्न धर्मों के बच्चे परीक्षा को देते हैं, बहुत जगह कभी छूने भी नहीं देंगे। तमिल कम्मन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया है? मूल कौन है? सब कुछ सारा का सारा डेटा कहां से आया? वाल्मीकि जी से आया। जैसे वाल्मीकि जी वाली जो रामायण है उसमें कहीं वर्णन नहीं मिलता कि भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा ले ली। ये फैक्ट किसने जोड़ दिया? ये तुलसीदास जी ने जोड़ दिया। बाद में बहुत सारे प्रश्न उठ गए, लेकिन मूल जो रामायण है उसमें कहीं इस प्रकार का वर्णन ही नहीं है कि अग्नि परीक्षा ली गई। तो समय समय पर क्या होता रहा कि बहुत सारी चीजें एड ऑन अपने समय के हिसाब से होती रही। उसमें कुछ संशय वाली बातें या बोले कुछ मनोरंजन जैसी चीजें या विरोधात्मक चीजें जिनका भविष्य में विरोध हो पाए, उसके लिए डाल दी गई। फारसी में बदायूनी ने, ये अकबर के समय लिखा गया, अकबर के टाइम पर। बांग्ला में कृतवास ने लिखा है रामायण को, तमिल में कम्मन में, अवधी में गोस्वामी तुलसीदास ने, और महर्षि वाल्मीकि ने किसमें? महर्षि वाल्मीकि ने किसमें लिखी है? बहुत बढ़िया। अंग्रेजी में रामायण का अनुवाद किसने किया है? यूरोपियन लोगों ने भी पढ़ा, बहुत परंपरा है, बहुत लोग नाम लेते हैं जिन्होंने पढ़ लिया, अच्छा वे ऑफ श्री राम, इस तरह का जीवन भी हो सकता है। क्योंकि बच्चे जीवन का यही तो एक मूल रहा कि भाई मार्ग अच्छा कौन सा है। अगर हम मार्ग का ही चुनाव नहीं कर पाते अपने जीवन में तो कोई अर्थ थोड़ी उस लाइफ का, क्योंकि एक दिन अंत हो ही जाना है। बाल रामायण किसने लिखी है? भवभूति ने। तेलुगु में भास्कर ने। कन्नड़ में रामायण को किसने लिखा है? खुमदेंदु। मैथिली में चंदन झा ने। क्या बोलोगे? चंदन झा ने। मैथिली में किसने लिखा है? चंदन झा ने। अब यहां पर दोस्त समझने की बात आती है, हम लोग बोलते हैं युग निर्धारण। ये बात भी समझ लेना मेरी कि ये किस समय पर हुआ होगा, रामायण का समय। अगर मैं युग निर्धारण करूं, बड़ी आसानी से आप भी आज के बाद कर पाएंगे। आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, ये सुना है सतयुग, यस और नो? सतयुग, त्रेता युग, 4 युगों में हम इसको बांटते हैं। द्वापर, तुम सुनते होगे ना कि वो द्वापर की घटना है, वो त्रेता, वो सतयुग था। आज के समय को हम कलयुग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली का युग।
कलयुग। युग निर्धारण सुना है सबने? देखो ऐसे बोलना आप, जो कलयुग का समय माना गया है ये 4,32,000 साल माना गया है, लाख वर्ष। कि ये जो कलयुग है, जब से भी कलयुग शुरू हुआ, कलयुग मतलब जब व्यक्ति का पतन होना शुरू हो गया, जब व्यक्ति नीचता की हरकतों में आ गया, वो समय कौन सा है? वो कलयुग का समय है। अभी बताएंगे उदाहरण देकर के इसके बहुत अच्छे, कैसे कलयुग हम कह सकते हैं। अभी ये समझो, पहले आपसे कोई पूछे द्वापर का समय कितना रहा होगा, तो अब से लेकर के 4,32,000 आगे के या जितना ये हो चुका उसको भी ऐड ऑन कर, ये दुगुना है। द्वा मतलब दुगना, तो क्या बोलोगे? 4,32 में 2 की गुणा करोगे, ये समय रहा है 8,64,000 साल का। 4,32 का 2 गुना, 4 के 3 गुना करोगे तो 4 तिया 12, 12,96,000 वर्ष है, ईयर। ठीक है, कितना कर दिया? 4,32 का 2 गुना, इसको 4 गुना कर दीजिए, तो क्या बोलोगे? 4 गुना करोगे तो 4 चौक 16, 30 चौक 120, 2 चौक 8, 17, 28 लाख वर्ष। तो सतयुग चला है अपने इस समय। सबसे पहले कौन सा? सतयुग। इस समय के जो मनुष्य था उसकी आयु बहुत बड़ी रही, आपकी तरह नहीं रहा होगा 60-70 साल बाद का। आप देखोगे आपसे पहले जो आपके दादाजी थे उनकी एज ज्यादा थी कि कम थी? ज्यादा थी। तो उससे पहली अगर 5 पीढ़ियों को देखें तो वो और ज्यादा जीते होंगे। उससे पिछली और 100 पीढ़ियों की बात करें तो उनका जीवन, आप ये बात समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन ये वैज्ञानिक सिद्धांत है कि घट रहा है, उम्र कम होती जा रही है। उम्र पहले ज्यादा थी। कहते हैं कि इस समय के मनुष्य की आयु बहुत अधिक थी। कोई कोई व्यक्ति या ऋषि, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस समय पर जवान होने जैसी व्यवस्थाएं भी थी। च्यवन ऋषि के बारे में मैंने आपको जिक्र किया कि च्यवन ऋषि बुजुर्ग जैसे ही होते और फिर जवान हो जाते, उसका वर्णन भी मिलता है। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? सतयुग 17 लाख। अब बोलेंगे भैया ये बात करें, भैया आपने रामायण 7,000 साल, नहीं बच्चे, रचना की बात हमने की है कि रामायण और महाभारत जैसे लेख ये इतने समय पहले लिखे गए। रामायण कितनी पुरानी है ये कोई नहीं जानता। अब वैसे तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन बोल देंगे आज से। ये रचना है कि रामायण की रचना इस समय हुई, महाभारत की रचना इस समय वेद व्यास ने की। घटनाएं कब हुई उसका कोई काल निर्धारण किसी के पास नहीं है। नो वन नोज, कोई भी नहीं। महाकाव्य काल का मतलब कि ये रचनाएं जो महाकाव्य हैं, यानी कि रामायण महाभारत, ये इस समय के हैं। आगे आएंगे। अच्छा, सतयुग कैसा समय था आप क्या बोलेंगे? ये कुलीनता का समय था। लोग झूठ बोलने से भी डरते थे। मतलब कोई झूठ भी अगर किसी के मुख से निकल जाए तो उसका भी पश्चाताप करे। इतना डर ईश्वर का, किसी शक्ति का था कि दुनिया को कोई शक्ति चलाती है। ठीक है। त्रेता युग जो आता है, त्रेता युग जो आता है, इसमें क्या होता है? ये रामायण का काल माना गया है। रामायण शायद इस समय पर घटित हुआ होगा। तो रामायण में क्या है आप बताएंगे? भाई का भाई से कितना प्रेम है। लक्ष्मण राम को कितना प्रेम करते हैं, लक्ष्मण कितनी इज्जत करते हैं अपनी भाभी सीता की। क्या कहते हैं, कुंडल दिखा करके भगवान से राम ने क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि जब कुंडल गिर गए तो उन्होंने पूछा क्या ये तुम्हारी भाभी सीता के? उन्होंने कहा मैंने तो कभी उनके कान देखे ही नहीं, मैंने तो चरण देखे उनके हमेशा। तो वो एक उच्च पराकाष्ठा का समय है। भरत जिस भाई को सिंहासन मिल चुका है वो तब भी भाई के सम्मान में, बड़े भाई के सम्मान में खड़ा रख के बैठा हुआ है। तो लोग अपने रिलेशंस की बहुत कदर करते हैं। फिर आता है द्वापर का समय। इसमें माना गया है कि द्वापर के समय में महाभारत घटित हुई। महाभारत घटित हुई। महाभारत में क्या होता है आप बताएंगे? तो आप कहेंगे महाभारत में घटित हुआ भैया ये कि लोगों के लालच सामने आ गए। आप सोचे कि
दुर्योधन अपनी भाभी को नग्न कर देना चाहता है चीरहरण के द्वारा सभा में। भाई भाई से लड़ रहे हैं, तो क्या होता जा रहा है, आप देख सकते हैं समाज का पतन होता जा रहा है। और अभी कौन सा समय, अभी युग है कलयुग का। आज के समय को शायद बताने की जरूरत नहीं है, आज कैसा टाइम है, ठीक है। अब देखेंगे तो ये क्या हुए, ये ट्रांसलेशंस हैं किसके, रामायण के। रामायण किस युग की घटना है, तो क्या बोलेंगे, त्रेता के समय की घटना उसको माना गया है, क्योंकि त्रेता के समय की घटना, ठीक है। आगे आएंगे। रामचरितमानस में कितने कांड हैं भाई साहब, 7 कांड हैं, बोलेंगे कितने कांड हैं, 7 कांड हैं, ठीक है, दिखाएंगे। कांड, पहला कांड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामायण का पहला कांड कौन सा है। अब आप कहेंगे कांड से मतलब क्या है, तो कांड से मतलब है बच्चे आपका एक हिस्सा। जैसे किसी एक किताब को आप चैप्टर में बांट देते हैं, अध्याय में बांट देते हैं, उसी तरह रामायण में भी 7 मुख्य अध्याय हैं। 7 मुख्य अध्याय हैं और लगभग 24,000 श्लोक हैं। जिन 24,000 श्लोक को किसमें बांटा गया है, आपका जो आपका 24,000 बोले तो श्लोक जिनके अपने अर्थ हैं स्वयं के संस्कृत भाषा के, उनको किसमें बांट दिया गया, 7 चैप्टर में। बालकांड, जब भगवान राम छोटे हैं, उनके बचपन का जो पार्ट है, क्या बोलोगे, उनके बचपन का जो पार्ट है। अयोध्या कांड, उनके जब वो बड़े हो जाते हैं, उनके विवाह की कहानी है, किसकी, विवाह की कहानी, विवाह हुआ उनका, विवाह के बाद तक का पार्ट। अरण्य कांड, जब वो विवाह के बाद कहा वन में अपना जीवन जीते हैं, वन में अपना जीवन जीते हैं। किष्किंधा कांड में क्या होता है, यहाँ पर हनुमान जी से मिलन होता है, हनुमान जी से मिलन। सुंदर कांड में क्या है कि हनुमान जी की मां सीता से जो भेंट है, जो वो श्रीलंका जाते हैं, वो वाला पार्ट किसमें, सुंदर कांड में। लंका कांड में युद्ध को दिखाया गया है, सत्य की असत्य पर विजय को दिखाया गया है। और उत्तर कांड ये क्या है, ये जब वो लंका विजय के बाद में वापस लौट के आते हैं, वापस लौट के आते हैं, ठीक है। बहुत बार एसएससी प्रश्न पूछती है कि सबसे पहला कांड कौन सा है रामचरितमानस का, और सबसे अंतिम कांड कौन सा, अनेक बार पूछा गया है, ठीक है। जरूर नोट करें इसको।